कनाडा, जिसे हम में से ज्यादातर लोग ड्रीम कंट्री कहते हैं, लेकिन क्या होगा यही ड्रीम आपकी डरावनी हकीकत में बदल जाए तो यहाँ कई लोग सड़कों पर चलते फिरते ज़ॉम्बीज की तरह दिखते हैं। कई बार मीडिया इसे ज़ॉम्बी सिटीज कहता है। कनाडा में हर साल करीब 2,35,000 लोग सड़कों पर बिताते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैवलर सनी के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कनाडा में बेघर लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर जहां सच्चाई आपको हैरान कर देगी। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पर जनसंख्या सिर्फ 4 करोड़ के आसपास। इस विशाल भूमि का ज्यादातर हिस्सा जंगलों, झीलों और पहाड़ों से ढका है। टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल जैसे शहर बार बार मोस्ट लिवेबल सिटीज की लिस्ट में आते हैं, लेकिन यह तस्वीर पूरी नहीं है क्योंकि इन्हीं खूबसूरत शहरों में एक ऐसी दुनिया भी बसी है जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि यह वही कनाडा है जिसकी हम तारीफें करते हैं। कनाडा में हर साल करीब 2,35,000 लोग कम से कम एक रात सड़कों पर बिताते हैं, यानी भारत के किसी छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर लोग हर साल बेघर रहते हैं। 20 डिग्री की ठंड में बिना छत के सोना कल्पना भी डरावनी है। इनमें से कई लोग रोजाना शेल्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर भीड़ और सीमित जगह उन्हें ठुकरा देती है। कई लोग छोटे छोटे तंबुओं में या बस स्टॉप्स पर रात गुजारते हैं। कारण उच्च किराया। वैंकूवर और टोरंटो का हाउसिंग मार्केट दुनिया के सबसे महंगे मार्केट्स में से एक है। मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी समस्याएं, नशे की लत, ड्रग्स की लत इंसान को परिवार और काम से दूर कर देती है। बेरोजगारी और आर्थिक झटके, नौकरी जाने पर महीनों की बचत पल में खत्म हो जाती है। दोस्तों, वैंकूवर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। वैंकूवर को देखकर पहली नजर में लगता है मानो यह शहर स्वर्ग हो। पैसिफिक महासागर के किनारे बसा, बर्फीले पहाड़ों से घिरा, हर तरफ हरियाली और चमकदार स्काईलाइन पर। जैसे ही आप डाउनटाउन ईस्ट साइड पहुंचते हैं, यह सपना डरावनी हकीकत में बदल जाता है। यह इलाका कनाडा का सबसे बदनाम हिस्सा माना जाता है। गलियों में टेंट की कतारें, सुइयों और नशे की गंध, दीवारों पर ग्रेविटी और उदास आंखें। यहाँ लोग दिन रात खुलेआम नशा करते दिखते हैं। यह नज़ारा किसी डिस्टोपियन मूवी का लगता है, लेकिन यह असल जिंदगी है। कई बार मीडिया वैंकूवर को ज़ॉम्बी सिटी कहता है क्योंकि यहाँ कई लोग सड़कों पर चलते फिरते ज़ॉम्बीज की तरह दिखते हैं। खाली निगाहें, लड़धड़ाती चाल, चेहरे पर कोई भाव नहीं। इसका बड़ा कारण है फेंटानिल और मैथ जैसी खतरनाक ड्रग्स। फेंटानिल इतनी तेज असरदार है कि कुछ मिलीग्राम भी जान ले सकता है, लेकिन यहाँ लोग 100 मिलीग्राम भी नहीं ले सकते हैं। खुलेआम इसका इस्तेमाल करते हैं। पुलिस और हेल्थ वर्कर्स रोजाना ओवरडोज के केस देखते हैं। कई बार तो पूरे ब्लॉक में एक ही दिन में दर्जनों मौतें हो जाती हैं। सरकार ने सेफ इंजेक्शन साइट्स बनाए हैं जहां लोग क्लीन सुई से टक्स ले सकते हैं ताकि ओवरडोज या संक्रमण कम हो। पर आलोचक कहते हैं कि इससे लत खत्म नहीं होती, बस उसे आसान बना देती है। नशे के साथ अपराध भी यहाँ का काला सच है। छोटी मोटी चोरी, लूटपाट और कभी कभी हिंसक झगड़े आम हैं। कई लोग इसके लिए पैसे जुटाने को मजबूर होकर क्राइम करते हैं। रात के समय डाउनटाउन ईस्ट साइड से गुजरना स्थानीय लोगों के लिए भी डरावना अनुभव होता है। कनाडा में घर खरीदना आम लोगों के लिए सपना बन चुका है। वैंकूवर में एक साधारण अपार्टमेंट की कीमत कई करोड़ भारतीय रुपए तक जा चुकी है। किराया इतना महंगा है कि एक औसत नौकरी करने वाला इंसान भी अफोर्ड नहीं कर पाता। कई युवा अपने माता पिता के साथ रहते हैं क्योंकि अलग घर लेना मुश्किल है। यह हाउसिंग क्राइसिस बेघरपन को और बढ़ावा देता है। मानसिक बीमारियों का इलाज यहाँ मुफ्त है, लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। कई लोग मदद लेने से पहले ही नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। काउंसलिंग और थेरेपी की कमी उन्हें और गहराई में धकेल देती है। कनाडा की ठंडी रातें बेघर लोगों के लिए जानलेवा होती हैं। हर साल कई लोग सिर्फ ठंड की वजह से मर जाते हैं। एनजीओज गर्म कपड़े और कंबल बांटते हैं, पर हर जरूरतमंद तक यह मदद नहीं पहुंच पाती। सरकार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रिहब सेंटर और फ्री हेल्थ सर्विस चला रही है, पर समस्या इतनी गहरी है कि संसाधन कम पड़ जाते हैं। बढ़ती जनसंख्या और इमिग्रेशन से भी हाउसिंग पर दबाव है। कई आलोचक कहते हैं कि पॉलिसीज धीमी और जटिल हैं। अब जरा भारत से तुलना करें। भारत में भी गरीबी और बेघरपन है, लेकिन यहाँ मौसम कनाडा जितना खतरनाक नहीं। कनाडा जैसे अमीर और विकसित देश में
लोग सड़कों पर क्यों ये सवाल बताता है कि सिर्फ पैसा किसी देश को परफेक्ट नहीं बनाता। सोशल सपोर्ट और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना किसी भी देश को अंदर से कमजोर कर सकता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह काली नहीं है। कई स्थानीय वॉलंटियर्स और एनजीओज लगातार काम कर रहे हैं। कुछ लोग रिहब में जाकर नया जीवन शुरू कर रहे हैं। क्लीन अप ड्राइव, फूड बैंक और जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम कई जिंदगियों को नई दिशा दे रहे हैं। दोस्तों, कनाडा का ये अंधेरा चेहरा हमें सिखाता है कि हर चमकते देश की अपनी परेशानियां होती हैं। सुंदर नज़ारों और आधुनिक शहरों के पीछे छुपी यह सच्चाई हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश को समझने के लिए सिर्फ उसकी चमक नहीं, उसकी चुनौतियों को भी जानना जरूरी है। अगर आपको यह गहराई में ले जाने वाला सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ट्रैवलर्स सनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम अगले एपिसोड में दुनिया के किसी और कोने का अनकाह सच लेकर फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।